Now let's read the chapter. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. जो कल्पना चावला है वो कहती है, उनके बारे में बताया गया है, she never dreamed होता है बच्चों ड्रीम, सपन, कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था एज ए चाइल्ड इन करनाल। अब वो कहाँ पे पैदा हुई? शी वॉज बोर्न इन करनाल। तो ये आपके जीके के क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी सारे प्रिपेयर हो रहे हैं बच्चों। वे शी वॉज बोर्न इन करनाल। तो करनाल में पैदा होने वाली एक कल्पना चावला जो लड़की थी, उसने कभी सपन में भी नहीं सोचा था दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। फ्रंटियर्स होता है बच्चों सीमाएं, कि वो कभी भी अंतरिक्ष की सीमाएं क्रॉस करेगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उसके लिए ये सारी चीज़ें ही काफ़ी थी, सफिशिएंट थी, मतलब सफिशिएंट थी कि उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ कर दिया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड कर ले। जैसे उसने टैगोर स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन मतलब बीए की पढ़ाई कंप्लीट की, तो उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको एडमिशन हो गया। यही उसके लिए काफ़ी इनफ था, बहुत था, उसके लिए काफ़ी था। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। और जैसे उसने साइंस में बैचलर डिग्री ली, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यही होता है बच्चा जो वैमानिक होता है ना, विमान से रिलेटेड, एरोप्लेन से रिलेटेड जिसमें इंजीनियरिंग ली उसको हम एरोनॉटिकल बोलते हैं। तो एरोप्लेन से रिलेटेड जो उन्होंने इंजीनियरिंग की, एरोनॉटिकल में जो इंजीनियरिंग की, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन, अपोजिशन होता है विरोध, फ्रॉम हर फादर, अपने पिता का काफ़ी विरोध भी अपने पिताजी के साथ उन्हें काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा, और इस तरह उन्होंने साइंस की जो डिग्री थी वो प्राप्त की। सी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और काफ़ी विरोध के बावजूद मास्टर डिग्री के लिए, एमए की डिग्री के लिए वो कहाँ चली गई? यूनाइटेड स्टेट, यूएसए में। शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और बाद में उन्होंने जो अपनी पीएचडी थी वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंप्लीट की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, और ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री थी, टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कैनवर्ल फ्लोरिडा। और ये पहली अमेरिकन इंडियन औरत थी जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका गई और बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और एक सक्सेसफुल मिशन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और उसकी जो पूरी फैमिली थी इंडिया में, चीयर्ड अलोंग, चीयर्ड होता है खुश होना, वो अपने पूरे उत्साह के साथ खुश हो रहे थे। विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस, कहाँ पे? कैनेडी स्पेस सेंटर था वहाँ पे। जैसे उन्होंने कोलंबिया को जो कोलंबिया शटल यान था उसको उड़ान भरते हुए देखा, तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे कैनेडी स्पेस सेंटर पे बहुत खुश हो रही थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना कहाँ पे पैदा हुई? शी वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। लेकिन स्वाभाविक रूप से वो यूएस मतलब अमेरिका की नागरिक थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, फ्लाइट मतलब उड़ान भरने की, जो एरोप्लेन को उड़ाना सिखाते हैं उसको बोलते हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। जो जीन पियरे हैरिसन था उनके साथ उनकी मैरिज हुई। इस तरह वो यूएस सिटीजन बन गई, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुई और वहाँ की उनको यूएस की उनको नागरिकता हासिल हुई। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine lands airplanes. Besides मतलब इसके अतिरिक्त बच्चों, एक beside होता है, एक besides होता है। इस besides का मीनिंग है इसके अतिरिक्त, इन बातों के अलावा। तो एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उनको लाइसेंस मिला किस चीज़ में?
टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। जो एक इंजन वाले और ज़्यादा इंजन वाले जो प्लेन्स थे वो उड़ाने का उनको लाइसेंस मिला हुआ था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, और इसके साथ साथ सिंगल इंजन वाले सी प्लेन्स मतलब समुद्री जहाज, ग्लाइडर्स और ग्लाइडर्स उड़ाने का भी उनको लाइसेंस मिला हुआ था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई। अब वो फ्लाइट की जो इंस्ट्रक्शन लेने कहाँ गई थी? यूएस गई थी। किससे ली थी उन्होंने? जीन पियरे हैरिसन, और बाद में उन्हीं से उनकी मैरिज हो गई और फिर वो उनके हस्बैंड हो गए, और अब वो खुद भी क्या बन गई? अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, और जब वो पायलट बन गई, पायलट की जो एजुकेशन थी क्वालिफाई करने के बाद, उन्होंने किस दूसरे एक चैलेंज को कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरी चुनौती थी उनके सामने। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, किसके लिए अप्लाई किया? नासा का जो अंतरिक्ष यान जो प्रोग्राम था उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया वहाँ पे। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। अब वो रिसर्च जो साइंटिस्ट था, नासा की जो रिसर्च सेंटर था वहाँ पे उनको एज ए रिसर्च साइंटिस्ट हायर किया गया। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको सिलेक्ट किया गया नासा के द्वारा किसके लिए? एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। एज ए ट्रेनर उनको अपॉइंट किया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि अपने क्षेत्र में महिला होना कैसा अनुभव हो रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई किया, आंसर दिया, While pursuing my studies, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else. उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक फ्रॉम दैट आई वॉज अ वुमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, कि मैं एक औरत हूँ और एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, या फिर किसी दूसरे देश से हूँ। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स। प्रीटी होता है सुंदर, दूसरों की तरह मेरे भी सुंदर सुंदर ड्रीम्स थे, सपन थे। आई फॉलोड दैम, और मैंने उनका पीछा भी किया, मतलब मैंने अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने की कोशिश की। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी, और सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली होता है लकीली, सौभाग्य से जो इंसान मेरे चारों ओर थे, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे एनकरेज किया। एनकरेज होता है मोटिवेट करना। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और कहा, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। यदि यही है, यदि तुम यही चाहती हो, यही करना चाहती हो, कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, तो इसको आप कंटिन्यू रखो, आप करते रहो। मतलब मेरे जो अपने थे और आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया।